चलिए आज आज भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को टीच कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कल 10 केमिकल प्रॉपर्टीज बताया गया था नाइट्रिक एसिड का, 10 केमिकल प्रॉपर्टीज बताया गया था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड वाला ये जो है ये 10 बताया गया था। 11 केमिकल प्रॉपर्टीज होगा 11वां। तो इसमें जो है ये जिंक जो है जिंक मेटल ना गोल्ड तथा सांड गोल्ड तथा कॉन्क HNO3 के साथ अभिक्रिया करके ना नाइट्रोजन पेरोक्साइड देता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड देता है। तो ये जो है जिंक मेटल गोल्ड तथा कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन पेरोक्साइड देता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड देता है। जिंक मेटल जो है जिंक धातु कोल्ड और कम HNO3 कोल्ड और कम दोनों रहेगा, ठंडा और शांत HNO3 दोनों रहेगा। तो उससे रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड देगा, NO2 देगा। तो ये जिंक प्लस HNO3 ये होता है जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस NO2 प्लस जल निकला। तो यहाँ NO हो गया आपको कितना 2, यहाँ 1 हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे तो 9 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 6 2 8 1 9 ऑक्सीजन ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है 4 से गुना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4HNO3 ZnNO3 प्लस नाइट्रोजन कितना हो गया 2 यहाँ है 4 इसमें है, 2 यहाँ कर देंगे तो ऑक्सीजन हो गया 4 3 12 3 2 6 6 2 2 4 6 4 10। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 4 तो ये हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन भी 12 हो गया। 4 3 12 3 2 6 6 4 2 2 4 6 और ये 6 और क्या है 2 2 4 2 2 4 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। तो इस तरह से यही जो है आपको बना नाइट्रोजन पेरोक्साइड। NO2 क्या हुआ नाइट्रोजन पेरोक्साइड हुआ। तो जिंक मेटल गोल्ड तथा कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन पेरोक्साइड देता है, ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो जिंक मेटल गोल्ड तथा कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन पेरोक्साइड देता है, ठीक है। अगला देखेंगे जिंक मेटल को यदि 50% कॉन्क HNO3 के साथ 50% कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाए तब क्या होगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज जिंक मेटल को 50% कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है।
नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। जिंक मेटल को क्या, जिंक मेटल को 50% कम के HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। जिंक मेटल को 50% कम के HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। Zn प्लस Zn प्लस HNO3 ये जो है यहाँ ZnNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O यहाँ बैलेंस करना है। नाइट्रोजन जो है 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया। तब इसको बैलेंस क्या करेंगे? यहाँ 3 से यदि यहाँ हम 3 से यहाँ गुणा कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 Zn यहाँ 3 कर देंगे, 3 Zn 3 से मल्टीप्लाई तो आपको हो गया 3 जिंक हो गया, नाइट्रोजन जो हो गया 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया और ऑक्सीजन हो गया 3 2 जा 6 और 6 यहाँ 18 यहाँ 18 हो गया। ऑक्सीजन जो 18 हो गया, 18 ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा तो 3 ZnNO3 ट्वाइस प्लस कर देते हैं ये NO2 ये NO है, NO यहाँ यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई 3 Zn प्लस 8 HNO3 तो यहाँ जो है नाइट्रोजन 8 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ कितना है? नाइट्रोजन जो है 3 है, नाइट्रोजन क्या है? 3 नाइट्रोजन सॉरी 3 2 जा 6 हो गया, 3 ये जो है आपको 3 या 2 है, यहाँ इसमें 2 नाइट्रोजन है, NO3 का उल्टा ऐसे 2 नाइट्रोजन 2 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 नाइट्रोजन यहाँ हो गया और हमको चाहिए 8 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 इसमें है तब 2 3 जा 6 6 है 2 8 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लियर। अब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन यहाँ क्या है? 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हमारा बैलेंस हो गया। जिंक 3 को है, 3 जिंक है, 3 जिंक है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 हो गया, नाइट्रोजन 8 है, नाइट्रोजन 8 हो गया, ये 3 2 जा 6 और 2 8 ऑक्सीजन जो है 8 3 जा 24 3 2 जा 6 और 6 दिया 6 3 जा 18 और 2 20 और 4 ये 24 हो गया। तो यही बना ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या बना? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऑलवेज यू रिमेंबर जिंक मेटल रिएक्ट विद 50% कम के HNO3 टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जिंक जो है 50% कम के HNO3 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO गैस बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड। जिंक मेटल रिएक्ट विद 50% कम के HNO3 टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये क्लियर हो गया। अब जो है 13 केमिकल प्रॉपर्टीज, 13 केमिकल प्रॉपर्टीज। जिंक मेटल को, जो जिंक मेटल है उस जिंक मेटल को 15 से 20% कम के HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होगा। जिंक मेटल को 15 to 20% कम HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक मेटल को 15 to 20% कम HNO3 के साथ
ऑक्साइड, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? लाफिंग गैस प्राप्त होती है, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होती है, Zn प्लस HNO3, ZnNO3 twice plus N2O plus H2O. This is the nitrous oxide. This is the laughing gas. नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इसमें जो है यदि 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो यहाँ जो है नाइट्रोजन कितना है? 10 है, और यहाँ नाइट्रोजन हो गया 3, ये 4 2 जा 8, 2 यहाँ है, 4 2 जा 10 और 10 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन है 10, हाइड्रोजन है 2, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बैलेंस करेंगे, 10 30 ऑक्सीजन है, यह 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और वही 25 हो गया, 25 और 5 यहाँ ऑक्सीजन हो गया, 30 हो गया, 10 हाइड्रोजन है, जिंक 4 है, तो इस तरह से ये जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर, तो मेन रूप से ये बनता है, ये सब अवशेषी पदार्थ होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है। तो जिंक मेटल को 15 to 20% फॉर्म में HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होती है, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होती है, लाफिंग गैस प्राप्त होती है, यानी जिंक मेटल रिएक्ट्स विद 15 to 20% form HNO3 to form nitrous oxide, laughing gas. So my dear students, try to understand this point and always you remember, zinc metal reacts with 15 to 20% form HNO3 to form nitrous oxide. और आप भूलते हैं तो अगेन रिपीट करें, बार इसको रिपीट करने से ये सभी पॉइंट आपको रिमेम्बर रहेंगे। तो किसी भी चीज को आप लोगों को बार मैं ये बात बताता हूँ कि किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को बार पढ़ने से ये दिमाग में बना रहता है, और वही पढ़ाई छोड़ देने से उस पर से नजर हट जाने से वो चीजें जो है लगातार आप लोग भूलने लगते हैं। इसलिए पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखें, इसलिए प्रत्येक दिन आपको पढ़ाई का वीडियो भेजा जा रहा है, क्लियर? तो अच्छा से नोट बनाएं, अच्छा से याद करें, ठीक है? तो ये पेपर पर हो गया 12 13 को 13 था ना ये? ना सर, आप गलती कर दिए। ठीक है, तो नंबरिंग आपको घर पर करेंगे, है ना? नंबरिंग हो सकता है इधर से उधर हो सकता है, इसके लिए क्षमा करेंगे। चलिए आप लोग नंबरिंग करेंगे घर पर, हम बिना नंबरिंग के ही बता रहे हैं, जो नंबरिंग उल्टा सीधा हुआ होगा उसको ठीक करेंगे, ठीक है? तो अगला रिएक्शन है जिंक मेटल 22 है ना, 20 to 30% या 25 to 30% फॉर्म HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। जिंक मेटल 25 to 30%, 25 to 30% फॉर्म HNO3 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, अमोनियम
नाइट्रेट बनाता है। क्या समझे? जिंक मेटल 25 to 30% कॉम्बिनेशन के साथ रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। जिंक मेटल रिएक्ट विद 25 to 30% कॉम्बिनेशन to form अमोनियम नाइट्रेट, to form अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। जिंक मेटल 25 से 30% कॉम्बिनेशन के साथ रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। तो ये जिंक प्लस HNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस NH4 NO3 प्लस H2O। तो यहाँ 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ 10 यहाँ भी, तो 4 जिंक हो गया। नाइट्रोजन 10 देखिए 3 to the 6, ये नाइट्रोजन जो है 2 है, इसमें 2 4 to the 8 और 9 और 10 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन जो है 10 है, 4 हाइड्रोजन यहाँ बच गया 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 to the 6 और 4 10 हो गया। और ये ऑक्सीजन हो गया 10 to the 30, तो ये 3 to the 6 हो गया 24 और 3 7 और 3 30 ऑक्सीजन हो गया। तो ये अमोनियम नाइट्रेट बना। अमोनियम नाइट्रेट बना। ये सब अवशेषित पदार्थ होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है। तो क्या आपने देखा? देखिए यहाँ भी उतना ही मुझे कुछ भाग लिया, लेकिन 25 से 30% कम के NO3 है, यानी सांद्रता की मात्रा ज्यादा है। सांद्रता की मात्रा क्या है? ज्यादा है। उस स्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। जिंक मेटल रिएक्ट विद 25 to 30% कॉन्केट NO3 to form अमोनियम नाइट्रेट बनाया। क्लियर? तो ये जिंक जो है नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक जो है कम माने गोल्ड और कम के साथ किया 50% कम के साथ किया, 15 to 20% कम के साथ किया, 25 से 30% कम के साथ किया। इसी तरह से कॉपर का भी है। जिंक जो है कॉपर से अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लियर? तो अगला है कॉपर गोल्ड तथा कम के NO3 के साथ रिएक्शन करके कॉपर जो है गोल्ड तथा कम के NO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड ही बनाता है। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। जिंक कॉपर प्लस HNO3, ये कॉपर NO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ ये नाइट्रोजन 4 हो गया। नाइट्रोजन आपको 2 है यहाँ, ठीक है 2 है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन 2 to the 4 हो गया। ऑक्सीजन है 4 3 to the 12, तो 3 to the 6 और 4 10 और हाइड्रोजन 4 है 2 to the 4, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। तो 3 to the 6 2 to the 4 10 और 2 12 हो गया। तो यही नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना। तो कॉपर जो है गोल्ड तथा कम के NO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? अब देखिए अगला, समझ गए? अंडरस्टैंड? चलिए अच्छी बात है।
माता पिता के नाम को रोशन करें, जज्बा जुनून दिखाएं पढ़ाई के प्रति। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि जिंक मेटल को, कॉपर मेटल को, कॉपर को क्या, कॉपर को 50% कौन HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। कॉपर को 50% कौन HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। कॉपर प्लस HNO3, कॉपर प्लस HNO3, ये CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस प्लस N2O NO प्लस H2O। तो इसी तरह से यहाँ 3 से, यहाँ 8 से, 3 से, है ना, और यहाँ 2 से, भी 3 to 6 हो गया, 6 to 8 प्लस हाइड्रोजन 4 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है 4 H2O। तो इस तरह से आपको वैलेंस हो गया 3 कॉपर, नाइट्रोजन 8, नाइट्रोजन 2 इसमें है, 2 3 6 6 to 8, ऑक्सीजन 24 है, 3 24, 3 to 6 6 3 18 और 2 20 और 4 24 हो गया। तो कॉपर को 50% कौन के HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो क्या आपने देखा, कॉपर को 50% कौन के HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। अब चलिए कॉपर को 20 से 25%, कॉपर को 20 से 25% कौन के HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बनेगी, इससे भी लाफिंग गैस बनेगी। कॉपर को 20 से 25%, 20 से 25%, 20 से 25%, 20 से 25% कौन HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस प्राप्त होती है, लाफिंग गैस प्राप्त होती है। ये 4Cu प्लस 10 HNO3, 4CuNO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। यहाँ देखिए 10 H है, 10 5 टू हो गया, ऑक्सीजन है 10 3 30, 3 टू 6 6 4 24 और 5 और 5 10 हो गया 30 हो गया। इस तरह से कॉपर को 20 से 25% कम के HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो है आपको कॉपर से संबंधित रिएक्शन और जिंक से संबंधित रिएक्शन भी आता है, बहुत बार आया है कि जिंक को 50% कम के HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाए, कॉपर को 20 ये कॉपर को भी 50% कम के HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा। ये सभी चीजें जो है
बता दिया गया, ये सभी चीजें बता दिया गया। और अगला जो भी प्रॉपर्टी होगा इसमें और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है जो अगले क्लास में होगा, इसमें बताया जाएगा। एक बार एरिया क्या है, अम्लराज क्या है, अम्लराज क्या है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी होगा कि नाइट्रिक एसिड को एल्युमिनियम के बर्तन में ही क्यों रखा जाता है, क्यों नहीं लोहा के बर्तन में रखा जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि कौन से केमिकल एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करती है और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करने के कारण उसे एल्युमिनियम के बर्तन में ही रखा जाता है। लोहा के बर्तन में रखा जाएगा तो लोहा के साथ नाइट्रिक एसिड क्रिया करके फेरस नाइट्रेट या फेरिक नाइट्रेट बना लेगा, जो आपको नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ेगा। लोहा के बर्तन में रखे हैं नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड नहीं रहा बल्कि दूसरा कंपाउंड हो गया, इसलिए उसका उपयोग करेंगे तो वो अब चीजें नहीं बनेगी। इसलिए है ना, इसलिए नाइट्रिक एसिड को एल्युमिनियम के बर्तन में ही रखा जाएगा, है ना, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो आता भी है कि HNO3 को नाइट्रिक एसिड को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों रखा जाता है। अम्लराज क्या है, एक बार एरिया क्या है, एक बार एरिया जो है धातुओं को गलाने के काम में आता है, धातुओं को गलाने के काम आता है। HNO3 के एक भाग और HCl के 3 भाग मिलाकर रखेंगे तो अम्लराज बनेगा, एक बार एरिया बनेगा, जो अगले क्लास में डिफाइन किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी समाप्त होने के बाद। तो आज केमिस्ट्री में इतना ही। थैंक यू सो मच।